Hello friends, welcome back on my YouTube channel Study of English Literature। फ्रेंड्स, आज हम जॉन कीट्स की एक पोएम ला बेली डेम सेंस मर्सी को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जॉन कीट्स रोमांटिक पोइट थे, ठीक है, सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। और आज जो हम पोएम कवर करने जा रहे हैं उसके टोटल 12 स्टैंजाज हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 6 स्टैंजाज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ला बैली डेम सेंस मर्सी, ठीक है, तो ये पोएम का टाइटल है और इसका मीनिंग है द ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। ओके, तो शुरू करें स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स alone and palely loitering, the sage is withered from the lake and no birds sings. Oh what can ail thee? तो यहाँ पर जो पोइट बोल रहे हैं, यहाँ पर पोइट क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट पूछ रहे हैं, किससे क्वेश्चंस कर रहे हैं? नाइट से, ठीक है। नाइट यहाँ पर दिखा ना, लिखा हुआ है ना KNIGHT, इसका मतलब होता है योद्धा, यानी कि इससे क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट 3 स्टैंजर्स में पोइट क्वेश्चन करते हैं, तो पूछते हैं ओ व्हाट कैन एल दी, कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या परेशानी है। एल का मतलब होता है परेशानी या बीमारी बोल सकते हैं, कि तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है। ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या हुआ है। नाइट एट आर्म्स, ठीक है। नाइट एट आर्म्स मीन्स यहाँ पर नाइट का मतलब होता है योद्धा, ठीक है। तो जो पोएम जो ओपन होती है वो एक अननेम्ड स्पीकर से ओपन होती है। अननेम्ड स्पीकर का मतलब होता है जिसका हमें नहीं पता है, हमें उसका नाम नहीं पता है, बट हम इतना ये जानते हैं कि ये जो है किसी अननेम्ड स्पीकर को जो है डेडिकेट की गई है। ओके, तो समथिंग इसमें मतलब हमें समथिंग क्लियरली हमें पता नहीं चलता कुछ भी एग्जैक्टली, ठीक है। तो पोइट जो बस यहाँ पर अपने नाइट से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो। नाइट का मतलब होता है योद्धा, ठीक है। आर्मर जो अपने हाथों में वो लेकर रखते हैं ना, ठीक है, हथियार वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्मर्स। और नाइट का मतलब होता है योद्धा, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन करते हुए पोइट कह रहे हैं कि तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। उसके बाद बोलते हैं एलोन एंड पेलनी लॉइटरिंग, तुम अकेले, और पेलनी का मतलब होता है पीला सा पड़ जाना एकदम से, ठीक है। पीला उनका जो चेहरा है बिल्कुल ही पीला हो चुका है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। लॉइटरिंग का मतलब होता है बिना मकसद के इधर उधर घूमना। द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स। सेज का मतलब होता है यहाँ पर घास फूस, ठीक है। क्या होता है सेज का मतलब? घास फूस। इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक मतलब लेक के किनारे पर घास फूस भी हैं, ठीक है। घास फूस तो है बट वहाँ पर इतनी रौनक या रंगत सी नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही कोई पक्षी जो है गाना गा रहा है। मीन्स पक्षी जो है चहचहा भी नहीं रही हैं। तो मतलब जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ही अजीब सा हो चुका है, क्योंकि जो नाइट है वो इधर उधर घूम रहा है, अपनी परेशानी किसी को नहीं बता रहे हैं, अकेले घूमते जा रहे हैं, ठीक है। तो पोइट उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बताइए। तो नेक्स्ट स्टेंजा में भी पोइट क्वेश्चन ही कर रहा है। आगे उससे पूछते हैं ओ व्हाट कैन एल दी, अगेन रिपीट होती है ये लाइन। Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so woe begone? The squirrel's granary is full and the harvest done. तो पोइट बोलते हैं कि ओ व्हाट कैन एल दी, क्या हुआ है तुम्हें, क्या परेशानी है। नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो वोए बिगोन, मतलब सो हैगर्ड का मतलब होता है, क्या होता है सो हैगर्ड का मतलब होता है बिल्कुल ही परेशान से हो जाना, ठीक है। बिल्कुल ही परेशान हो जाना, बिल्कुल ही टायर्ड महसूस करना, बिल्कुल ही थका हुआ महसूस करना, ठीक है। तो और नाइट जो है यानी कि जो योद्धा है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार और डिप्रेस्ड सा दिखाई दे रहा है।
एंड आगे पोइट बोल रहे हैं द स्क्वॉल्स ग्रैनरी इज़ फुल। स्क्वॉल्स का मतलब होता है गिलहरी, यानी कि स्क्वॉल्स ने जो है अपनी ग्रैनरीज को फुल कर लिया है। ठीक है, अपने जो ग्रैनरीज का मतलब जैसे गोदाम वगैरह हो गया, अपना खाना वगैरह उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, सब कुछ फुल हो चुका है। हार्वेस्ट भी कट चुकी है, मतलब हार्वेस्ट भी डन हो चुकी है। ठीक है, तो सब कुछ काम फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, सारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। जो ये लास्ट 2 लाइन्स हैं वो क्या बता रही हैं, वो ये बता रही है कि स्क्वॉल्स ने भी अपना जो है अपनी फीलिंग जो है अप कर ली है, मतलब उनका भी अपना काम जो है खाना पीने का, जैसे उन्होंने अपना ग्रैनरीज में इकट्ठा करते हैं, वो भी उनका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और जो फसल वगैरह है वो भी ऑलरेडी जो है हार्वेस्टेड, मतलब कि ऑलरेडी जो है कट चुकी है। तो मतलब तुम अकेले यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, तुम मुझे ये तो बताओ। ये पोएट बोल रही हैं। ठीक है, तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ। एंड देन नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट ऐसे ही बोलते हैं आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो with anguish moist and fever dew, and on thy cheek a fading rose, fast withered too। ओके, तो यहाँ पर पोएट बोल रही हैं, क्या पूछ रही हैं, पोएट पूछ रहे हैं कि आई सी आ लिली ऑन योर ब्रो मीन्स द स्पीकर continues addresses this sick depressed knight at arms. He asks about the lily on the knight's brow, suggesting that the knight face is pale like a lily. Means यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा माथा जो है ना बिल्कुल ही पीला पड़ चुका है। कैसे, जैसे कि एक लिली का फ्लावर होता है, येलो कलर का होता है, बिल्कुल उसी तरह से जो तुम्हारा जो माथा है वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। विद एंग्यूश, एंग्यूश का मतलब होता है परेशानी से, मोइस्ट का मतलब होता है नमी, एंड फीवर ड्यू का मतलब होता है बुखार का पसीना। यानी कि तुम्हारे माथे पर जो है एक परेशानी सी है, नमी सी है, और तुम्हारा जो तुम्हें जो बुखार मतलब बुखार की वजह से तुम्हारे माथे से जो पसीना निकल रहा है, ठीक है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज़, और जो तुम्हारे चीक्स हैं, दाई का मतलब होता है यू, यानी कि तुम्हारे जो चीक्स हैं वो बिल्कुल ही फेडिंग हो चुके हैं, जैसे कि रोज़ होता है। ठीक है, रोज़ जो होता है जब खिला खिला होता है, जब फेड हो जाता है तो बिल्कुल बेजान सा बेकार सा हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। फास्ट विदर्ड टू, बिल्कुल ही मुरझाया हुआ, बिल्कुल ही मुरझा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में नाइट जो है आंसर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो 3 स्टेंजास थे उसमें जो पोएट था क्वेश्चन कर रहा था नाइट से। ठीक है, तो 3 स्टेंजर्स में पोएट ने क्वेश्चन किए हैं, एंड 4th स्टेंजा में नाइट जो है हमें आंसर दे रहा है, मीन्स पोएट को जो है आंसर दे रहा है। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल, अ फेयरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, एंड हर आइज वर वाइल्ड। ओके, तो आई यहाँ पर नाइट की बात की जा रही है। कहते हैं आई मेट आ लेडी इन द मीड्स, तो कहते हैं कि मैं जो एक लेडी से मिला। मीड्स का मतलब होता है घास के मैदान में, मैं एक लेडी से मिला घास के मैदानों में। ठीक है, फुल ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अ फेयरीज चाइल्ड, बिल्कुल एक जैसे परियों का जैसे एक बच्चा होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह प्यारी सी क्यूट सी बहुत लग रही थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर जो है बिल्कुल मतलब हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल हल्के थे लाइट से। एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी आँखों में जो है एक नशा सा था। ओके, उसके बाद पोएट क्या बोल रही हैं, आई मीन टू से सॉरी, नाइट क्या बोल रहा है। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, क्या कहता है कि मैंने उसके लिए, हर हेड, हर यहाँ पर किसके लिए किसकी बात की गई है, उसी लेडी की बात की जा रही है जिसको उन्होंने देखा था। कहाँ पर, मीड्स में, घास के मैदानों में, जहाँ पर वो उनसे मिले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। कहते हैं कि उसने जो है मतलब मैंने उसके लिए गार्लैंड यानी कि गजरा लिया। ठीक है, उसके सिर के लिए, मतलब मैंने उसके सिर के लिए गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट्स भी बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन,
ठीक है, फ्रेग्रेंट जोन। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि वो मुझसे प्यार करती हो। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वो ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझसे प्रेम करती हो, मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मॉर्न, और ठंडी ठंडी आहें फिर मेरी तरफ देख करके थोड़ी ठंडी ठंडी आहें भरने लगी। स्वीट मॉर्न का मतलब होता है आहें भरना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, मैंने जो है उसको अपने पेसिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे से चलना। स्ट्रीट का मतलब हो गया हॉर्स, मैंने उसे अपने हॉर्स पर जो है बिठाया, और जो उनका हॉर्स था वो धीरे धीरे मूव कर रहा था, पेसिंग कर रहा था, ठीक है। एंड नथिंग एल्स सो ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन मैंने कुछ नहीं देखा उसके सिवा, मतलब पूरा दिन वो सिर्फ उस लेडी को ही निहार रहे थे, देख रहे थे। फॉर साइड वेज वुड शी लीन एंड सिंग्स अ फ्यूरी सॉन्ग, ठीक है। और फिर जो है उस लेडी को वो देख रहे थे, ठीक है, और साइडवेज और मतलब फियरीज भी जो है उनकी तरफ ध्यान से देख रही थी, और फिर एक प्यारा सा गाना गुनगुनाने लग जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी, अभी हमने इसके टोटल 12 स्टेंजर्स थे, आज हमने सिर्फ 6 स्टेंजर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम इसका कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।